बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3 के बकाया क्वेश्चंस। हमने पिछले लेक्चर में किए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक, जिसमें हमने ये इक्वेशन दी हुई थी और उसके रूट से अल्फ़ा बीटा, और हमने फाइंड किया था कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी और इसकी और इसकी, इन सब की इक्वेशन हमने फाइंड की थी। ठीक है, तो आज हम प्यारे बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन आपको जो मेथड मैं समझाऊंगा, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी सी समझ लग जाएगी। ठीक है, तो पाँचवा क्वेश्चन है बेटा हमारा, वो कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन डैट रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इनके जो दो रूट्स हैं ना, जो दो रूट्स इनके आएंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल किस तरह हो सकते हैं, ऐसी एक कंडीशन फाइंड करके दें। ठीक है, ये हम कंडीशन इसको फाइंड करके देते हैं। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो बेटा ये रही हमारी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम पहले अपनी इक्वेशन लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। तो हमारा जो है ना बेटा, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब P, वो क्या होगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला मैंने बताया था बच्चे आपको, कोफिशिएंट अपना कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी ओवर ए, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था। ठीक है, अब हम करते क्या है बेटा, हमारी जो गिवन इक्वेशन है ना, मतलब जो हमें उसने गिवन रूट्स दिए हुए हैं, जो कि है हमारा एक ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर एक जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरा जो है ना वो दूसरी तरफ जाके उससे डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो हमारे जो गिवन उसने जो गिवन हमें दिए हुए हैं रूट्स, गिवन रूट्स आर रेसिप्रोकल्स, तो वो क्या होगा बेटा, अल्फ़ा इज इक्वल होगा 1/बीटा के। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल होगा हमारा 1/बीटा के। तो हम क्या करते हैं, ये जो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा है ना बेटा, इसकी वैल्यू को हम ये वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह पे हम 1/बीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन आ गई, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह पे बेटा हमारा आ जाएगा 1/बीटा। तो 1/बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, अब ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो ये हमारा आ जाएगा ए इज इक्वल टू सी। ये हमारी बेटा कंडीशन है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म ये दोनों आपस में बराबर हों, तो हमारा जो रूट्स होंगे ना बेटा, वो होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं कि सो द कंडीशन इज़, क्योंकि उसने कहा था हमें कंडीशन फाइंड करो, तो हम लिख देते हैं सो द कंडीशन इज़ ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये हमारा बेटा इसका आंसर हो जाएगा। हमने सिर्फ इसकी कंडीशन फाइंड करके बतानी थी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैसे हो सकते हैं, वो हमने बता दिया है कि हमने पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया अल्फ़ा बीटा, जो कि था हमारा सी ओवर ए। ठीक है, फिर गिवन रूट्स के जो हमारे जो गिवन रूट्स थे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, तो हमने अल्फ़ा इज इक्वल कर लिया 1/बीटा के। आप बीटा इज इक्वल कर सकते हो 1/अल्फ़ा के, जो भी करोगे कोई मसला नहीं है, क्योंकि एंड पे आके वो एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, उसको हमने पुट किया ये वाली इक्वेशन में, जो प्रोडक्ट था उसमें पुट किया, तो 1/बीटा इंटू बीटा हो गया और सी ओवर ए हो गया, बीटा से कैंसिल हो गया, तो 1 बच गया, इधर सी ओवर ए बच गया। अब ए जो है ना इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू सी, ये हमारा कंडीशन आ जाएगी। तो सर नीचे हम लिख देंगे सो द कंडीशन इज ए इज इक्वल टू सी, ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन डैट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 4 इंटू एक्स प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0
7 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज़ 3। मतलब ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्र माइनस 2 के प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये उसने एक इक्वेशन दी हुई है और वो कह रहा है कि इसका एक रूट जो है ना वो 3 है, दूसरा रूट उसने हमें नहीं दिया। दूसरा रूट हम लेट कर लेते हैं। लेट सेकंड रूट इज़ अल्फ़ा। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि सेकंड रूट अल्फ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा हमारा क्या होगा बेटा, सी ओवर ए। सी यहाँ पे क्या है, 7 के प्लस 1 कॉन्स्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी एक्स वगैरह नहीं होगा। तो ये है बेटा हमारा 7 के प्लस 1 ओवर ए क्या है बेटा हमारा 1। ठीक है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अपना सम ऑफ रूट। तो अल्फ़ा प्लस 3 सॉरी ये अल्फ़ा बीटा नहीं, दूसरा रूट हमारा 3 है, तो 3 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, 3 अल्फ़ा, किसी को पहले बाद में कोई मसला नहीं है, अल्फ़ा 3 भी कर सकते हो, 3 अल्फ़ा भी कर सकते हो। तो अल्फ़ा प्लस 3 बेटा हमारा हो जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या था बेटा, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो ये माइनस है तो फार्मूला का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बेटा 2k प्लस 4 ओवर 1। ठीक है, एक्स स्केयर के साथ जो होता है वो ए की वैल्यू होती है और ए हमारा 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2k प्लस 4 ओवर 1 और यहाँ पे लिखेंगे 7k प्लस 1 ओवर 1। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7k प्लस 1 आ गया, बटे में 1 नहीं लिखते। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 2k प्लस 4 बस ओवर 1 हम नहीं लिखते। अब ऐसा करते हैं बेटा, हम या तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये यहाँ से निकाल लेते हैं। इस यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पुट करेंगे, अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पुट करेंगे। हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से निकालेंगे ना तो वो बटे में 3 आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथ ही हो जाएगा ऐसे भी, लेकिन थोड़ी सी लेंथ ही हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, उधर जाके तो ये माइनस हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल आ जाएगा हमारा 2k प्लस 4 माइनस 3। ठीक है, प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास 2k प्लस 1। ठीक है, प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू प्लस 1, ये आ गई हमारी अल्फ़ा की वैल्यू। इसको हम पुट करेंगे अब बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 7k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6k हो जाएगा प्लस 1 3 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 7k प्लस 1 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब के वाली एक साइड पे कर लो, दूसरी एक साइड पे कर लो। ये 6k है, ये 7k इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 पहले से है तो ये माइनस 3 हो जाएगा। अब ये 6k माइनस 7k इज इक्वल टू माइनस के माइनस 1k। ठीक है, 1 हम नहीं लिखते तो माइनस के इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 2। यही उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो के वाले क्वेश्चन है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगे जाके भी ये एक एक्सरसाइज में आई थिंक आते हैं और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में भी आते हैं, जिसमें वो कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन आपने बेटा लाजमी अपनी प्रैक्टिस में रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। आई एम 90% श्योर कि ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, इसका जो सम ऑफ रूट होगा ना बेटा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट के डबल का। मतलब अगर सम ऑफ रूट हमारा s है ना तो वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हमारा p है तो वो इक्वल होगा 2p के। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने जो रूट्स हैं बेटा उनको इमेजिन कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की जगह पे हम लगाएंगे माइनस 3 और ए की जगह पे 2। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा ये होगा हमारा सी ओवर ए, सी की जगह इस टाइम हमारा m है और m ओवर 2, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। ठीक है, अब गिवन कंडीशन क्या है बेटा, वो सम ऑफ रूट्स जो है ना वो डबल हैं, वो इक्वल हैं डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल है 2 इंटू अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, ये कंडीशन उसने गिवन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि गिवन, ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू डबल। ठीक है, 2 का मतलब डबल
ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह लगाएंगे बेटा -3/2 इज इक्वल टू 2 ऐसे ही अल्फा बीटा की जगह पे m/2, ठीक है। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो m हमारा बेटा इक्वल आ जाएगा -3/2 के। बस इतना सा काम था, ये हमारी m की वैल्यू निकल है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस बेटा आपने बहुत गौर से करनी है। इसकी जो ऊपर हेडिंग है ना क्वेश्चन, ये बड़े ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है कि m की वैल्यू फाइंड करो, जबकि जो इक्वेशन दी हुई है ना इसके सम ऑफ रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट के डबल के। कोई काम नहीं करना, सम ऑफ रूट इज इक्वल डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद इसकी वैल्यूज लगा दें और छोटा सा बिल्कुल कैलकुलेशन है और हमारी m की वैल्यू निकल आई, ठीक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें वो कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आर द रूट्स ऑफ x² प्लस कैपिटल ax प्लस कैपिटल b इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट कैपिटल A इज इक्वल टू 2b माइनस a स्केयर एंड कैपिटल B इज इक्वल टू b स्केयर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन ईजी है, मैं आपको करवाता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाली इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी इक्वेशन x² प्लस कैपिटल ax प्लस कैपिटल b इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इसके रूट्स हैं, हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा बेटा हमारा -a/1 1 हम नहीं लिखते यहाँ पे क्योंकि -a है, b की जगह पे -a है तो हम -a ही लिखेंगे, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा हमारा बराबर हो जाएगा बेटा b/1 और b1 नीचे हम नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -a के इक्वल और ये हो जाएगा b के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही हम अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये स्केयर क्यों लगाया, क्योंकि वो कह रहा है कि अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर, यहाँ पे अंदर कॉमा है, अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर मतलब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इसका सम ऑफ रूट होगा, तो वो हम बेटा ले लेंगे यहाँ पे माइनस कैपिटल A की जगह पे, क्योंकि -b/a होता है, तो -b की जगह इस टाइम कैपिटल A है, कैपिटल A लिख लिया, a की जगह पे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो वो हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे भी बेटा हम लिख लेंगे अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इज़ इक्वल टू b, ठीक है। c/a, c की जगह b और a की जगह कुछ नहीं, तो बटे में 1 हम नहीं लिखते, ठीक है। अब इसका बेटा हम लेंगे स्केयर, ये सम ऑफ रूट्स का हम लेंगे स्केयर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू -a का होल स्केयर, ठीक है। अब इसका स्केयर को लेते हैं, तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका माइनस खत्म हो जाएगा स्केयर के साथ, तो ये हो जाएगा a स्केयर, ठीक है। अब ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह पे हम वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -a प्लस 2, अल्फ़ा बीटा की जगह पे वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे, तो अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू आ गई b इज़ इक्वल टू a स्केयर, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ये 2b यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस हो रहा है दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वहाँ पे जाकर ये माइनस हो जाएगा a स्केयर माइनस 2b, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -a इज़ इक्वल टू 2b प्लस का हो जाएगा, उसको पहले लिख लेंगे, a स्केयर माइनस का हो जाएगा, उसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया, अब ये माइनस इस माइनस से कट गया, तो a बेटा हमारा आ गया 2b माइनस a स्केयर, तो ये हमने फाइंड करना था। ये देखो a इज़ इक्वल टू 2b माइनस a स्केयर, a इज़ इक्वल टू 2b माइनस a स्केयर, तो ये हमने फाइंड कर लिया। दूसरा क्या फाइंड करना बेटा, b इज़ इक्वल टू b स्केयर, इसके लिए हम लेंगे बेटा इसका स्केयर, अल्फ़ा बीटा का हम लेंगे स्केयर, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। इस पर हमने कोई काम नहीं करना, काम हमने सारा इस इक्वेशंस पे करना है। इस इक्वेशन से सिर्फ ये वैल्यू लेके यहाँ पे हमने पुट करनी है, ठीक है। अब इसका स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इज़ इक्वल टू b स्केयर, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की जगह हम वैल्यू ये वाली लगाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा कैपिटल B इज़ इक्वल टू स्मॉल b का स्केयर, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, ठीक है। ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, तो यहाँ पे बेटा हम लिख देंगे कि ये हमारा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखना है तो लिख दो हैंस प्रूव्ड। मेरे पास जगह बहुत थी इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन किया है, आप बेशक पता क्या करना,
सबसे पहले ये इक्वेशन ले लेना, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स यहाँ से आप निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लेना और इसके दो हिस्से कर लेना, एक तरफ सम ऑफ फ्रूट और दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। उसके नीचे आप जो है ना वो नीचे बाकी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, ताकि ये इसके ऊपर तो कोई काम नहीं है, ये तो 2 लाइनों में ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे फिर ये आ जाएगा और बाकी फिर हम नीचे अपना क्वेश्चन जो है सोल्व करके एंड पे हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि 2.3 का आखिरी पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वो कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द कंडीशंस के अगर अल्फ़ा बीटा बराबर हो या फिर अल्फ़ा बराबर हो 1 ओवर बीटा के, मतलब ये रेसिप्रोकल हो एक दूसरे के, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला करते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0 और हमारे रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं। तो हमारा क्या रूट्स हो जाएगा बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट माइनस पी ओवर 1 बटे में 1 हम वो तो नहीं लिखते, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्या हो जाएंगे हमारे सिर्फ क्यू, ठीक है। क्यू ओवर 1 होता है लेकिन हम क्यू ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमारी जो कंडीशन है बेटा वो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे हम बीटा पुट कर देंगे, बीटा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। अब बीटा बीटा 2 बीटा हो जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल हो जाएगा बेटा हमारा माइनस पी ओवर 2 के, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में पुट करेंगे, तो बीटा की जगह हम लगाएंगे बेटा अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, तो हम अल्फ़ा की जगह पे पहले बीटा लगाएंगे, बीटा इनटू मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। यहाँ पे हम साइड पे लिख भी देंगे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। कि अल्फ़ा हमारा बीटा था तो हमने अल्फ़ा की जगह पे बीटा लगा दिया। अब बीटा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस पी ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस पी हो जाएगा प्लस प्लस पी का स्क्वायर ओवर 4 पी स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू क्यू, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जवाब आ जाएगा बेटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू, ठीक है। अगर हमारा जो पी स्क्वायर है ना यहाँ पे इस कंडीशन में अगर हमारा पी स्क्वायर हो 4 क्यू के इक्वल, मतलब जितनी इसकी वैल्यू हो उतनी 4 क्यू की वैल्यू हो, तो बेटा हमारी जो कंडीशन है ना वो हमारे दोनों रूट्स जो आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो द कंडीशन इज़, उसने कहा था कंडीशन फाइंड करो, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नीचे सो द कंडीशन इज़, सो दी कंडीशन इज़ पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करते हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें वो कह रहा है कि अल्फ़ा बराबर है 1 ओवर बीटा के, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है क्योंकि उसी से हमारा आंसर निकल आएगा, हमें सम ऑफ रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू, वो क्या था हमारा, हमने यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला था कि अल्फ़ा बीटा हमारा है क्यू के इक्वल, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब अल्फ़ा की जगह पर हम लगाएंगे 1 ओवर बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा तो क्यू इज इक्वल हमारा आ जाएगा 1 के, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है कि अगर क्यू हमारा 1 हो, बाकी कुछ भी नहीं चेंज करना, सिर्फ क्यू की जगह हमारा 1 हो, क्यू क्या है हमारा कॉन्स्टेंट टर्म, अगर क्यू हमारा 1 हो तो हमारे जो ये जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। सो द कंडीशन फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा इज़ क्यू इज़ इक्वल टू 1, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही बच्चे हमारी 2.3 जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कल करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट, ठीक है। 2.3 में हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाई थी रूट्स की मदद से, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करके हमने इसके फार्मूले लगाया था।
ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि एक्सीडिंग बाई 2 जो हमारे रूट्स आए थे उनमें 2 प्लस करके एक नई इक्वेशन बनाई थी। उसके बाद हमने किया था कि रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के डबल थे, तो हमने ये एक नई इक्वेशन बनाई थी। उसके बाद अल्फ़ा बीटा हमें दिया था, हमने ये वाले रूट्स लेके एक नई इक्वेशन 60 दफ़ा बनाई थी, ठीक है। उसके बाद आज हमने किया बेटा फाइंड द कंडीशन कि ए एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, वो हमने फाइंड किया। के की वैल्यू निकाली, एम की वैल्यू निकाली। यहाँ पे हमने ये कैपिटल ए इज इक्वल टू बी माइनस ए स्केयर और बी इज इक्वल टू स्मॉल बी स्केयर, हमने ये दो जो है ये कंडीशन जो है ना इन दोनों को हमने प्रूफ किया, ठीक है। और अब हमने प्रूफ किया कि अगर अल्फ़ा बीटा बराबर करने हो तो हमें इसमें से क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो क्या थी हमारी, वो थी हमारी बेटा कि हमारा पी स्क्वायर जो है ना वो 4q के इक्वल हो जाए तो हमारे दोनों रूट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे, और अगर q हमारा सिर्फ 1 के इक्वल हो जाए तो हमारे दोनों रूट्स जो है ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैथ की बहुत ज़्यादा आपने बेटा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको 2.3 या किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी यूनिट के मतलब कोई भी सवाल आपने पूछना हो तो बेटा व्हाट्सएप के अंदर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप होगा ना उसमें बेटा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। तो आप मुझसे अगर कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जो व्हाट्सएप करें वो सिर्फ मैथ के मतलब हो, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।